गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने अब तक हमारी पिछली दोनों ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हमने ये जाना कि लीलाधर मंडलोई जो है वो अपने विचारधारा को हमारे सामने किस रूप में रखना चाहते हैं, वो क्या सोच लेकर हमारे सामने आए हैं। हमने पाठ प्रवेश पढ़ा। मुख्य बात हमें समझ में आ गई कि इसके अंदर अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां की जनजाति के लोग किस कुरीति के कारण, जो वहां पर अच्छी तरह लोगों के दिमाग में बैठी हुए उस कुरीति के कारण उस समाज में क्या परेशानी आती और उस परेशानी को किसी युगल ने, प्रेमी युगल ने उस कुरीति को किस तरह उखाड़ फेंका और इसलिए वहां के लोग उसको श्रद्धा और गर्व के साथ क्यों याद करते हैं। प्रेम जो है वो लोगों को नजदीक लाता है और घृणा जो है वो दूरियां बढ़ाता है। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो बात लिखी, जिस कहानी को उन्होंने लिखा, अब हम सीधा आज उसी कहानी के ऊपर आगे बढ़ने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है ततारा वामीरो कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। हम लोग बात कर रहे हैं लिटिल अंडमान का सबसे छोटा कार निकोबार नाम का द्वीप समूह, परंतु ये उसे सबसे पहले जानने के लिए अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण द्वीप है लिटिल अंडमान। भारत का दक्षिणी जो छोर है, जहां रामेश्वरम के आगे से लेकर श्रीलंका के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह आए हैं, जिसको जो नाम दिया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उसमें भी अंडमान द्वीप समूह का जो अंतिम दक्षिणी द्वीप है जो है लिटिल अंडमान, उसकी कहानी हम यहां पढ़ने जा रहे हैं। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर से ये जो है लिटिल अंडमान वो करीब 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर स्थित है, उनकी दूरियां उतनी है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। हमने बात की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पोर्ट ब्लेयर से अंडमान जो द्वीप समूह है वहां 100 किलोमीटर दूरी पर है और उसके बाद निकोबार द्वीप समूह की शुरुआत होती है। ये ज्योग्राफिकली यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है भौगोलिक रूप में कि किस तरह का जो माहौल है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, और भूगोल आप मुझसे ज्यादा जानते हो। सो यहाँ पर जब लिटिल अंडमान खत्म होता है तो उसके बाद निकोबार द्वीप समूह की शुरुआत होती है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। श्रृंखला यानी एक के बाद एक थोड़ी थोड़ी दूरियों के बीच में ये द्वीप समूह बने होते हैं, छोटे मोटे द्वीप आइलैंड्स वहां होते हैं, तो इनको श्रृंखला कहा गया, यानी हारमाला, चेन जिसको हम समझते हैं एक के बाद एक। तो जैसे पर्वतों की हारमाला होती है, जो आपने पर्वत प्रदेश पावस नाम की कविता में पढ़ा था कि मेखलाकार पर्वत अपार, मेखला यानी हारमाला, करदनी कमर के नीचे का हिस्सा, वो जिस तरह से ऐसे होता है चढ़ान और उतार के, वैसे यहाँ पर इनकी श्रृंखला है, यानी एक के बाद एक द्वीप जो है वो जुड़े हुए हैं या उनके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरियां है, ऐसा कह सकते हैं। सो यहाँ लिटिल अंडमान के बाद ये निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। आदिम संस्कृति के केंद्र यानी ये सभ्यता जो है, ये निकोबार जो जनजाति है, निकोबारी जो लोग है वो बहुत पुराने लोग हैं। इनकी संस्कृति उतनी ही पुरानी है, और जब हमने पहले भी बात की थी पार्ट में, जो संस्कृति या जो सभ्यता जितनी पुरानी हो उतना ही उनके बारे में किस्से कहानियां आपको सुनने को मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जनजाति बहुत पुरानी है, यानी यहाँ बहुत सालों से या बहुत समय से, युगों से वहां पर लोग रहते आ रहे होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो निकोबारी जनजाति के आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। अंडमान
द्वीप समूह अलग, निकोबार द्वीप समूह अलग, और अंडमान का सबसे अंतिम छोर है लिटिल अंडमान। उसके बाद निकोबार द्वीप समूह की शुरुआत। द्वीप इनके अंदर जो निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है, प्रमुख द्वीप इसलिए कहा गया है कि शायद वहां पर रहने के लिए जगह बहुत बड़ी होगी, अन्यथा दूसरे जो द्वीप है वो बहुत छोटे छोटे होंगे जहां ज्यादा मात्रा में लोग नहीं रह सकते, और इसीलिए इसको प्रमुख द्वीप कहा गया है, यानी बड़ा सा आइलैंड। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान में लिटिल अंडमान, निकोबार में सबसे बड़ा जो एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो प्रमुख द्वीप माना जाता है वो है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किमी दूर है। पोर्ट ब्लेयर से अंडमान द्वीप समूह 100 किलोमीटर, उसमें भी लिटिल अंडमान सबसे अंतिम दक्षिणी छोर, उस दक्षिणी छोर के बाद से शुरू होते हैं निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला। उसमें जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है कार निकोबार, जो अंडमान और निकोबार जो दोनों द्वीप है उनके बीच की दूरी है 96 किलोमीटर, 96 किमी दूर है। इसको अच्छे से ध्यान में रखना। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में, निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप यानी अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों द्वीप एक ही थे, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, परंतु आज इन दोनों द्वीपों के बीच में 96 किमी की दूरी है। ये दूरियां क्यों आई, ये एक द्वीप कैसे दो टुकड़ों में बटा, शायद यही कहानी यहां लीलाधर मंडलोई आपको सुनाने जा रहे हैं अपनी रचनाओं के जरिए, या अपनी सोच उन्होंने जो यहां पर दिखाई है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है। लोक कथा, लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानी, कथा। जब लोक कथा की बारे में बात हो रही है तो लोक कथाएं जरूरी नहीं है कि वैसी ही वहां पर कोई घटना घटी हो जिस घटना को यहां पर आप कहानी के जरिए दूसरों को सुना रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका कहीं पर भी प्रमाण यानी लिखा हुआ या कहीं कोई सबूत आपको मिलता नहीं है, परंतु ये एक दूसरे के मुंह से बोली हुई कहानी को सुनकर आगे बढ़ती है, और इसीलिए इसको लोक कहानी कहा जाता है। परंतु ये लोगों के अंदर बहुत मात्रा में प्रचलित होती है और लोगों का इस पर बहुत मान्यताएं भी होती है, और उसको हम झुठला नहीं सकते, क्योंकि लोगों की सोच को बदलना बहुत मुश्किल है। तो इनके विभक्त यानी दो टुकड़े होना, इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। दोहराना यानी बार बार उसको याद किया जाता है कि किस तरह अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के दो टुकड़े हुए, क्या वो बात थी, कौन से वो कारण थे, कैसी परिस्थिति थी, वगैरह वगैरह जो भी सवाल है उस कहानी से संबंधित वो वहां पर लोग उसको दोहराते हैं, यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को वो आगे मिलती है विरासत के रूप में, और लोग उसको अच्छे से संभाल कर रखे हुए हैं। और इसीलिए वहां पर जो विचारधारा है वो उतनी मजबूत है कि वो वहां के लोगों के मानस में अपनी जड़ें जमा चुकी है। तो ये जो कहानी है वो वहां पर लोगों के मन में अच्छी तरह बैठी है और लोग उसको दोहराते रहते हैं। सदियों पूर्व हम भी उसी कहानी का अब हिस्सा बनने जा रहे हैं। लीलाधर मंडलोई ने हमें यहाँ पर सबसे पहले ये बता दिया कि क्या माहौल था, भौगोलिक रूप से ये कहाँ की हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में उन्होंने हमें बताया, और अब हम सीधा उस कहानी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। सदियों पूर्व की बात है, यानी
जब से वहां पर निकोबारी जनजाति की शुरुआत हुई होगी या जब से उस द्वीप समूह पर लोगों ने अपना जीवन जीना शुरू किया होगा, तब से वहां पर कुछ नियम कानून रहे होंगे और तब से ये बात वहां पर प्रचलित है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। ये बिल्कुल उन परी कथाओं की तरह है जिसके अंदर हर चीज अच्छी होती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जब एक थे, तब वहां पर सब लोग साथ में मिलकर अच्छे से रहते थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा यहां पर लग रहा है। वहां पर एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। ये हमारे प्रमुख चरित्र की ओर आपको बताने जा रहे हैं लीलाधर जी, जो हमारे इस कहानी का हीरो है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक ही द्वीप है और उस द्वीप पर ये प्रमुख द्वीप है और इसलिए वहां पर शायद छोटे छोटे गांव रहे होंगे। बहुत खुशी वाला माहौल था और वहां पर एक सुंदर शक्तिशाली युवक रहा करता था जिसका नाम था ततारा। निकोबारी भी उस ततारा को बेहद प्रेम करते थे। कहीं पर कोई आदमी किसी को पसंद आ रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों के पीछे कुछ भी हो सकता है। यहां पर ततारा है, वो उस पूरे द्वीप पर सभी का लाडला है या सभी का पसंदीदा व्यक्ति है। और पसंदीदा है यानी कि उस ततारा के अंदर ऐसी कुछ खूबियां होगी जिसकी वजह से लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सबसे पहली खूबी उसकी बताई गई है। बच्चों, अब जो भी हम ततारा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो उसके चरित्र के बारे में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए आपको ध्यान में रखना है इन सारी बातों को। सो कृपया इस पर खास ध्यान दें। ततारा एक सुंदर और शक्तिशाली युवक है और निकोबारी लोग उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति है। नेक, अच्छा, पवित्र सोच रखने वाला, जिसके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, ऐसी सोच रखने वाला वो व्यक्ति था। और वो इसीलिए ऐसी सोच के कारण वो दूसरों को हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था। वो एक मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना, दूसरे लोगों को जब कभी भी किसी भी समय वो मुसीबत में आते और ततारा की मदद के लिए पुकार करते तो ततारा जो है तुरंत हाजिर होता है और उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए तैयार रहता था, तत्पर रहता था। तैयार रहना अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। सिर्फ अपने गांव के लोगों की या अपने परिवार की मदद करना तो हर कोई करता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर स्वार्थ होता है और स्वार्थ होने के कारण वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, बाद में अपने परिवार के बाद वो अपनी आसपास के समाज, सगे संबंधी उसके बारे में, और फिर देश तो बहुत दूर आता है। यहाँ पर ततारा जो है वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा था, वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था और इसीलिए वहां के लोग उसको पसंद करते थे। और वो सिर्फ अपने गांव वालों को ही मदद करता था ऐसा नहीं था, बल्कि दूसरे आसपास के गांव वाले भी अगर यदि उसकी मदद मांगे या परेशानी में हो तो ततारा तुरंत उनके दुखों को दूर करता था। सो अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था, यानी अपनी एक फर्ज है। कुछ चीजें इंसान को खुद से समझनी चाहिए, उसके लिए जरूरी नहीं है कि नियम कानून लिखे गए हो और उस किताब को फॉलो करना। एक खुद से सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज होती है
यहाँ ततारा जो है वो खुद से उतना समझदार है, या उसकी परवरिश या उसके संस्कार ऐसा है कि वो किसी के अंदर भेदभाव न रखकर हमेशा दूसरों के लिए मदद करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इसी त्याग की वजह से वह चर्चित था। इसी त्याग के लिए, त्याग करना, अपने लिए जुटाना, वो तो पशुओं की आदत है, परंतु दूसरों के लिए अपनी चीजों को न्यौछावर कर देना, जैसे दधीची ने किया, जैसे कर्ण ने किया, जैसे राजा क्षितिज ने किया। क्षिदार्थ रतिदेव ने दिया करस्त थाल भी। भूखे खुद रतिदेव खुद भूखे, जिसके लिए भोजन बहुत आवश्यक है, परंतु उसने अपनी भूख अपने जीवन के बारे में न सोचकर हाथ में रखी हुई खाने की थाली जब दूसरों को दे दी। त्याग। दधीची ने अपने बारे में न सोचकर दूसरों के कल्याण के लिए देवताओं को अपनी हड्डियों को तक का दान दिया, यानी अपने शरीर का त्याग कर दिया कबूतर को बचाने के लिए। न्याय प्रिय राजा ने अपने शरीर के मांस का दान कर दिया। तो जो लोग त्याग करते हैं वो हमेशा चर्चित रहते हैं, यानी उसकी चर्चा, उसकी कीर्ति हमेशा कुंजती रहती है, उनके बारे में लोग बात करते हैं। और ततारा के अंदर भी यही गुण थे जो मनुष्यता में हमने पढ़े थे, और शायद इसीलिए वहां के लोग उसको बेहद पसंद कर रहे हैं। उसके इसी त्याग की वजह से वह चर्चित था, सभी उसका आदर करते थे। जो आदमी इतना अच्छा हो, जिसके अंदर लोगों के लिए अच्छी भावना हो, तो लोग उसको उसका बदला जरूर देते। और यहां पर न सिर्फ अपने गांव वाले, बल्कि निकोबार द्वीप समूह के सभी लोग उसको आदर भाव से याद रखते हैं और उसको आदर सम्मान देते हैं। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। वक्त मुसीबत में, कैसा भी समय चल रहा हो, जब भी आपके ऊपर मुसीबत आती है, तब समय नहीं देखा जाता कितना बजा है, अभी उसको डिस्टर्ब करूं या ना, समय नहीं देखा जाता। जो समय पर आवश्यकता है उसी समय पर यदि आप उस इंसान को मदद करते हो तो आपका महत्व बढ़ जाता है। और यहां पर लोग वक्त मुसीबत में उसे याद करते और ततारा भागा भागा वहां पहुंच जाता। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया। उसके इसी त्याग भरे या दूसरों के लिए जो कल्याण वाली कार्य है, परोपकार वाले कार्यों के कारण लोग उसके आदर सम्मान दे रहे हैं। और खासकर पर्व या त्योहार जब आते हैं तो उसमें ततारा को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, उसका सम्मान किया जाता था। पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही। व्यक्तित्व आकर्षक होना यानी बाहरी रूप से, ऊपर से यदि देखो तो जैसे हमने पहले बात की, सुंदर, बलिष्ठ, खूबसूरत था ही, लोगों को पसंद आए ऐसा उसका शरीर तो था ही। व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यहां पर बताई गई है, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से, आत्मीय स्वभाव, अपनेपन की भावना, जब इंसान को लोग मान सम्मान देने लगे, उसका बखान होने लगे, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, और वो अपनों से दूसरों को अलग समझकर दूरियां बढ़ाना शुरू कर देता है। वो दूसरों से कुछ अलग है ऐसा वो दिखावा शुरू कर देता है। परंतु यहां पर ततारा जो है, ततारा के अंदर वो बात नहीं थी। उसका इतना आदर सम्मान हो रहा है, उसे पर्व त्योहारों के समय विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है, तब भी उसका आत्मीय स्वभाव जो है, डाउन टू अर्थ जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था। उसके अंदर रत्ती मात्र की भी अभिमान नहीं था, बहुत ही सरल स्वभाव का था। आकर्षक व्यक्तित्व तो था ही, परंतु साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। लोग
यानी कि पब्लिक। निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले लोग ततारा को अपना समझकर उसके पास रहना, उसके साथ रहना पसंद करते थे। ये सबसे अच्छी बात थी ततारा की, उसके पास, उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। ततारा जो है वो वहां के लोगों का जो ट्रेडिशनल ड्रेस कोड है या अपनी पारंपरिक पोशाक वेशभूषा है, उस वेशभूषा के साथ साथ वो हमेशा अपनी कमर में एक विशेष रूप से एक हथियार रखता है, वो भी लकड़ी की तलवार। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत यानी मानना, ऐसा बिलीव, लोगों की ऐसी सोच, लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। भले ही तलवार जो है वो लकड़ी की है, बावजूद लकड़ी की होने के बावजूद भी उस तलवार के अंदर, उस लकड़ी की तलवार में कोई देवीय अद्भुत शक्ति है। वो एक चमत्कारिक लकड़ी की तलवार हो सकती है, ऐसा लोगों का मानना था। परंतु लोग ऐसा मानते क्यों थे? क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से लोग ऐसी सोच बना बैठे कि इस तलवार में देवीय ताकत है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। शायद जैसे कई बच्चे या बड़े लोग भी बहुत सारी चीजों को अपना लकी चीज समझकर उसको हमेशा अपने पास धारण करते हैं या अपने लिए संभाल कर रखते हैं, शायद ततारा भी वैसा ही था। भले ही उनके पास लकड़ी की तलवार है, परंतु उस लकड़ी की तलवार को वो शायद अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण समझता था और इसलिए वो हमेशा अपने साथ रखता था, उसे कभी अपने से अलग न होने देता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता था। उसने आज तक उस तलवार का इस्तेमाल कभी किसी के सामने किया नहीं है। जब आपने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर उस तलवार में दैवीय अद्भुत शक्ति होना कैसे? परंतु फिर भी लोगों के मन में ये बात बैठी हुई थी कि उस तलवार के अंदर दैवीय शक्ति है, और ये बात पूरे द्वीपवासी मानते थे। बच्चों, काफी समय हो गया, हमने यहाँ पर बात की कि ततारा जो है वो हमारी कहानी का मुख्य चरित्र है, और ये जो चरित्र है बहुत अच्छा कैरेक्टर यहाँ पर लीलाधर मंडलोई ने रखा है कि बहुत ही सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बहुत ही सरल स्वभाव का ये व्यक्ति है, और जिसको लोग पसंद करते हैं और जिसकी खुद की विचारधारा ऐसी है जो दूसरों को हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा ततारा यहाँ पर उसके चारित्रिक गुणों के बारे में हमको बताया गया, जो कि हमारे प्रश्नोत्तर के लिए बहुत काम का है। सो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर हम रोक रहे अपने आज के विषय को, परंतु मुझे पता है कि आपके मन में ये उत्सुकता रहेगी कि लकड़ी की तलवार के अंदर दैवी शक्ति क्यों है। परंतु इस चीज को हम अपनी अगली क्लास में जरूर देखेंगे कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से निकोबार द्वीप समूह के लोग, जो कि अंडमान और निकोबार आज दोनों अलग अलग द्वीप समूह है, जो पहले कभी एक हुआ करते थे, आज जिनके बीच में 96 किमी की दूरी है, वो लोग ऐसा क्यों मानते थे, क्या कारण थे? इस रहस्य को भी हम अभी रहस्य रहने देते हैं। हम अपनी अगली जो ऑनलाइन क्लासेस होगी उस समय उसका रहस्य पर्दाफाश करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ अपनी क्लास स्थगित करते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा कठिन शब्द अब तक नहीं आया और जिसका अर्थ आपको पता ना हो, या मैंने अपने इस वक्तव्य के जरिए आपको न बताया हो। हमने उन सभी शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो उनको रेखांकित कर लीजिए। जब हम रूबरू होंगे तब उसको हम स्पष्टीकरण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।